हेलो। हेलो सर साहेब। साहिब जी। कहाँ से बोल रहे हो भगत जी? सुरजत। कौन भगत जी दास? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कर्ण दास है भगत जी। जी बोलो कर्ण जी। भगत जी भंडारा कब से कितनी तारीख को है? 26 तारीख से। अच्छा तो भगत जी कोई भगत रमणी करना चाहता तो आ सकता है। हाँ आ सकता है। कैसे क्या रमणी सिचुएशन? रमणी कैसे मतलब? मतलब न, हम्म। मेरे बालक की रमणी करनी है, मैंने रिश्ता कर रखा है। कितने साल का है आपका वाला? 23। 23 साल का। जिला कौन सा बताया आपने? झालावाड़। सलावाड़ रजिस्ट्रेशन करवाओ एक बार। भंडारे रजिस्टर में तो आ सकते हैं लेकिन रमणी के लिए तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा फिर। कहाँ से? झालावाड़ नामदान से। भगत जी झालावाड़ नामदान सेंटर वाला वहाँ जो आदमी बैठता है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, मेरी नो एंट्री हुई है। अच्छा आपकी नो एंट्री रखी है? हाँ। और बच्चे की? बच्चे की नहीं हो रही। बच्चे ने नाम लिख के ले रखी है? पूरा परिवार ने ले रखी भगत जी। कौन सा नाम मिला हुआ बच्चे को? सतनाम मिला हुआ पूरी फैमिली को। अच्छा। सार नाम भी मिल जाता लेकिन मैं ले नहीं पाया भगत जी। गलती क्या हो गई थी इसमें? गलती नो भगत एंट्री। जी हमारे जिला कोऑर्डिनेटर ने भगत जी गु परमात्मा के नाम से 80 क्विंटल गेहूं इकट्ठे करके हम्म। फर्स्ट में भंडारा हुआ था सोजत में। हम्म। तो वो सारे गेहूं यहाँ झालरा पाटन मंडी में अड्डे में बेच के, हम्म। तो उस संदर्भ में कि भक्तों ने कुछ आवाज उठाई थी उसमें मैं भी था भगत जी। अच्छा। तो फिर मैंने खाने के लिए नहीं बोला, मैंने खाने के लिए बोला है इसको। फिर अच्छा कितने लोग थे आप उसमें शामिल? बहुत सारे लोग थे भगत जी। सबकी नो एंट्री हो गई? नहीं भगत जी तीन चार उस समस्या में 4 लोगों की सब ले हुई लो थी, जो जितने आपको दो खाने हैं, की तो खा लो। बहाल कर दी इन्होंने। अच्छा। हम 2 भाइयों की, लेकिन मेरे से छोटा वाला भाई ये भगत जी जो पुस्तक सेवा करता था पूरे झालावाड़ जिले की, क्या नाम उनका? राम लक्ष्मण दास, उसने सोजत आश्रम में मालिक के यहाँ सेवा भी दी। जो नामदान रूम बना हुआ है सोजत आश्रम में, हम्म। वो उसी ने राजमिस्त्री का काम किया उसमें अच्छा। 1 महीने तक। तो फिर तो आपके जो नो एंट्री का आदेश आया है ये कितने दिन हो गए उसको? उसको भगत जी 6 महीने से ज्यादा हो जाएंगे भगत जी। मैंने कितनी अच्छा। बार रिक्वेस्ट करी लेकिन इन इन लोगों ने बहाल नहीं करी। तो दोबारा नहीं भेजी प्रार्थना फिर आपने? बहुत सारी बार भेज दी भगत जी, पण ये जो हमारे संभाग कोऑर्डिनेटर की है ना, कोटा 12 झालावाड़ 3 का, कौन? जो भी रामचरण दास है, केसरी दास है, बूंदी वाले? बूंदी वाले, तो अच्छा। एक गलत बातें शेयर करते हैं, मतलब झूठ परोस के प्रकाश भगत जी के आगे। तो हम्म। मुझे पूरा बदनाम कर दिया भगत जी। अच्छा। हाँ भगत जी। भगत जी और तो क्या कर सकते हैं, वो प्रार्थना में भिजवा दो एक बार, गुरु जी के आदेश दे उसके बाद ही खुलेगी नो एंट्री का, क्योंकि तब तक आप कुछ कर सकते भी नहीं। भगत जी गुरु जी के आदेश जो हमने पता करा, चंडीगढ़ भी गए थे हम, हम्म। तो गुरु जी नो एंट्री नहीं करते हैं किसी की। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। गुरु जी नहीं नो एंट्री को भगत कर जी को। परमात्मा ने तो काल को तक माफ कर दिया था भगत जी, तो परमात्मा किसी हम्म। आत्मा को दुखी नहीं करता है। ये तो गलत बात है, आपने आपने ना गलत धारणा बना रखी है। हाँ भगत जी। नो एंट्री कईयों की होती है और कईयों की खुल भी जाती है, क्योंकि आदेश पर गुरु जी जैसे किसी की नो एंट्री हो गई तो फिर उसको 2 महीने का टाइम देते, 1.5 2 महीने के बाद में भगत जी फिर मैंने अगर दो। वो सुधर जाता है हम्म, उस जो गलती को लेकर नो एंट्री हुई है, हम्म, तो गुरु जी के पास दोबारा प्रार्थना की जाती है, फिर गुरु जी अपने हिसाब से आदेश देते हैं, जो भी आदेश आते हैं कईयों की खुल भी जाती है, कईयों की वेट भी करना पड़ता है, वो गुरु जी के हिसाब से क्या आदेश आता है। भगत जी परमात्मा के आदेशानुसार वेट भी करा 2 महीने 3 महीने तक, पर इन्होंने उत्तेजित करते रहे, नो एंट्री नहीं खोली मेरी। कोई बात नहीं, आप परमात्मा से मन ही मन दाग लगाते रहो और एक बार प्रार्थना और भिजवाओ, कोशिश करो जिसे भी देखो वही अपन तो यही कर सकते हैं, वही भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं, कोई भगवान को प्रेरणा करे कुछ मन में। ठीक है। भगत जी एक रिश्ता तो छूट गया मेरा, जो मैंने 4 वर्ष 6 वर्ष से पुराना कर रखा था, 6 7 वर्ष पुराना, हम्म। सवाई माधोपुर जिले में कर रखा था भगत जी। सवाई माधोपुर जिले में कौन सी तहसील में? उनियारा तहसील में। पुणे यार तो टोंक माता होगी जी। टोंक जिले में सवाई हम्म। माधोपुर आश्रम है उसका। अच्छा। अब तो आश्रम टोंक में खुल गया नामदान के। भगत जी पहले नहीं था, पहले यहाँ था
यहाँ पे हाँ पहले माधोपुर में था। माधोपुर में था भगत जी, हम्म। टोंक में नहीं था भगत जी। अच्छा। हम्म। राम फिर लक्ष्मण के फिर नाम है आपका ना? मेरे मेरे भाई का राम लक्ष्मण नाम है छोटे का। अच्छा, उसका और आप पे जी का? उसका पैर कट गया भगत जी, घुटने से नीचे पुस्तक सेवा करने जा रहा था। 100 पुस्तकें हम्म। आगे, 100 पुस्तकें मोटरसाइकिल पे पड़ी हुई थी आगे। फिर हम्म। भी जिला कोऑर्डिनेटर मिलने नहीं आया। 1.5 लाख रुपए तो मैंने डॉक्टर को पैर काटने के दिए भगत जी, घुटने से नीचे पैर कट गए। हम्म। ये सारी साजिश है ना भगत जी, ये नए जिले कोऑर्डिनेटर की साजिश है। पुराने जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे नहीं, हेमदास जी, जो परमात्मा का कांड हुआ था उस जब से जुड़े हैं। हम्म। इन 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 दलालों ने उनको भी है ना किसी लेडीज के मार्फत बदनाम कराया। जिस अहमदास जी को? हाँ, अच्छा। उनकी भी नो एंट्री कर, ये उनकी भी कार्रवाई बेचारे की, उनके लड़के की तो खैर उसने शराब पी ली थी, उसकी तो खुल हम्म। गई। पर लेकिन परमात्मा कहते हैं ना कि परमात्मा को भी बदनाम करानी इन दुष्टों ने, तो उनकी सजा भोगेगा, अपना किया है। लेकिन ऐसे ही एक काल कल होके भगत जी उनको भी बदनाम किया, तो इनकी सजा आज तो ऐश कर रहे हैं, लेकिन इनकी सजा इनको मिलेगी। जितना हम्म। मुझे दुखे कर रहे नहीं, मालिक सजा तो देंगे, लेकिन समय नहीं, जरूर लगेगा। नहीं, लेकिन अपनों को ऐसे मन में नहीं सोचना है, देखो नहीं जिसके सोचना अपना भगत कर्म जी, है। भगत जी मैं हम्म। आपको बताऊं, हम्म। राजस्थान मृत्युभोज अधिनियम की पालना करते हुए परमात्मा के आदेशानुसार मेरे पिताजी एक्सपायर हुए ना भगत जी। हम्म। मैंने अभी तक मूछ, दाढ़ी, बाल, सिर के बाल और कुछ भी नहीं किया, एक दाना भी नहीं किया। और हम्म। मैं मेरे मुंह से बखान तो नहीं करूं, लेकिन कहना पड़ रहा है, पूरी समाज से, मेरी धाकड़ समाज से मैं बहिष्कृत हूँ भगत जी। अच्छा निकाला, हो गया, अच्छा हाँ, वो मृत्यु भोज के लिए। मृत्यु भोज के लिए। हम्म। और इन लोगों ने छुप के, चोरी छुप के सिर के बाल भी कटवा रखे, मृत्यु भोज भी कर रखा, और फिर हम्म। वापस शुद्धिकरण करवा लेते हैं, जुड़ जाते हैं। मतलब अच्छा। इन्होंने घर की दुकान समझ रखी भगत जी। भगत जी हम्म। आपको बताऊं, हम्म। अगले साल एक आदमी मनोहर, मेघवाल समाज से एक मनोहर भगत है, उसके उसकी मम्मी गुजरी। उसने अच्छा। 5100 रुपये तो रामदेव जी के मंदिर में दंड के भी दिए, और सिर के हम्म। बाल भी कटाए, मुझ भी करी, और उसका मृत्यु भोज भी करा। और 1 महीने बाद वापस बाल उगे, और वापस हम्म। जुड़ गया वो पाठ के पैसे जमा करके। अच्छा। हाँ, और मैंने अभी तक कुछ नहीं करा भगत जी, मैं बड़े ही नहीं कर रहा। मेरे हम्म। मेरी ये सारी आपकी और मेरी जो बात हो रही नहीं, ये परमात्मा के यहाँ रिकॉर्ड हो रही सारी। हम्म। वो परमात्मा है ना, कि चींटी हम्म। के पैर में पायल बाजे उसको भी साहेब सुनता है, उसकी मेमोरी में हम्म। सारी बातें रिकॉर्ड रहेगी भगत जी, मेरे पाप और पुण्य सारे। लेकिन हम्म। लेकिन मैं आज दुखी हूँ, जो स्टेटस देख रहा हूँ नहीं, ये हम्म। शामली उत्तर प्रदेश के सारे, इनको देख के मेरे रोना आ रहा है। शामली उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? नहीं, वहां भी भंडारा है वेद खेड़ी में, अच्छा। तो सारे आते हैं ना भगत जी, ये खमानो, हम्म। हाँ हाँ। मुंडका, हम्म। सोजत, बैतूल। हम्म। लेकिन ये कहता है कि यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। नो एंट्री के बाद में कैसे आ जाओ भगत जी, इनको नहीं नो नहीं, ऐसा एंट्री नहीं है, खोलना चाहिए मेरी। वो तो देखो आपको समझने, आप समझदार हो इसलिए आप नहीं आ रहे हो, क्योंकि भाई आदेश की पालना करनी है ना अपनों। जैसे मान लो आप चले भी गए, कल को किसी ने उठाकर वीडियो बनाकर आपके भेज दी कि देखो आश्रम आया है, हम्म। तो वो है ना बात। अरे वीडियो भी बना देंगे तो इनका वीडियो वहाँ परमात्मा बना देगा, समय आने दो। अच्छे अच्छे का बना दिया क्या, वो हम्म। परमात्मा अच्छे अच्छे का वीडियो बना देगा। परमात्मा 14 14 साल से वहाँ, 12 13 साल से वहाँ है ना, तो ये तो काल का खेल है भगत जी, काल का लोग है। कोई बात नहीं, थोड़ा धैर्य रखो और भगवान को मन मन में याद करोगे, मालिक में जितना आप वो करोगे ना, परमात्मा से माफी मांगोगे, तो हो सकता है भगवान को सुन ले और आप प्रार्थना की रिक्वेस्ट करो, क्योंकि प्रार्थना गुरु जी की बात जाएगी, अरे भगत जी, तो वो गुरु जी कुछ कर सकते हैं। झालावाड़ का नामदान सेंटर सेवादार है नी। उ- झालावाड़ में दो नामदान है, मनोहर अरे थाना या खुद झालावाड़ सिटी? झालावाड़ सिटी भी खुल गया भगत जी, जो क्या कहता मैं डोन हूँ झालावाड़ का के, जाने कहाँ से भेजाना वहाँ सेवादार को। उसने क्या भी नाम? एक भगत को भगा दिया भगत जी, जाने कौन है, मैंने देखा ही नहीं उसको। अच्छा। और उस नामदान सेंटर खोलने की प्रार्थना भी हमने ही लगाई थी, 4 भक्तों ने। हम्म। तो इन्होंने सेवा नहीं दी है, सेवा ले लेंगे नहीं तो अपनी नहीं चलने देंगे। तो अच्छा। इन्होंने हमारे नाम को डिलीट करवा दिया वहां जाके।
फर्स्ट में नामदान सेंटर खोलने की 4 भक्तों की सेवा देने की प्रार्थना हमारी पड़ी हुई है वहां पे। अच्छा, संघर्ष लेकिन आपने किया। हाँ, हम्म। और ये मैं जी, नाम भूल गया, आपका नाम क्या बताया था अभी मेरा आपने? नाम करणदास है भगत जी, जिला अच्छा, झालावाड़। करण झालावाड़ के ऊपर पर आप? नहीं भगत जी, झालावाड़ का नहीं हूँ, पिड़ावा तहसील का हूँ मैं। अच्छा। हाँ, झालावाड़ के तो पास फिर ही। कोई आपके साथ कुछ बदतमीजी वगैरह तो नहीं की ना उन्होंने? बदतमीजी तो मैं तो थाने में रिपोर्ट भी करा दी भगत जी, इन्होंने थाने में तक केस कर दिया, इसने केसरी दास ने मेरे। हम्म, ये इनके लक्षण है भगत जी। अच्छा। हाँ, और हम्म, मैं मुझे मारने के लिए गुंडे तक लाया भगत जी ये। ऐसा क्यों भाई? आपने आप तो प्रेम से जाते होंगे वहां पर? प्रेम से अकेले गए थे दोनों भाई ने 25 आदमी लाया भगत जी, 25 आदमी लाने की क्या आवश्यकता थी। हम्म। भगत जी मेरे गले तक आ रही, पर क्या करूं, मैं भक्तों के फोन करता हूँ पर परमात्मा हम्म। कभी तो सुनेगा। हम्म। लेकिन ये केसरी दास है ना, ये बहुत बहुत गलती कर रहा भगत जी। अच्छा। और मैं ये ऐसे काम में भी करवा सकता हूँ भगत जी, पर मैं यूँ सोच रहा हूँ परमात्मा के रिकॉर्ड में नहीं नहीं, देखो कोई परमात्मा अगर कोई मुझे केस आदमी है तो मुझे अपनों मुझे से नहीं मुझे होना। नहीं बख्शेगा परमात्मा, इस वजह से है हम्म। ना। हम्म। क्या, हम्म। वो परमात्मा की लिखी हुई पुस्तक है, भोगेगा अपना किया है, जो वहाँ पलवल में हम्म। करो ये किठोदा आश्रम, ये आश्रम है ना वहाँ पे, रोहतक के पास में। तो वहाँ अच्छे अच्छों के चक्के छूट गए, उन्होंने परमात्मा के शिवपुराम। साथ में ये करी थी। शिवपुराम। हाँ, हम्म। करोथा आश्रम था नहीं पहले, तो वहाँ लोगों ने गद्दारी करी, उनके घर पे दीपक तक नहीं जले बहुत से दिनों तक, है ना? उस टाइम पे। हम्म। तो भगत जी मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये क्या करता है भगत जी, पैसे से वो पैसे ऊपर नाच सुन हो रहा है, झुमक रहा है, कहते हैं ना कि हम्म। फूटी ज्ञान विवेक की अंधा है जगदीश, तो यहाँ का जगदीश हम्म। मजा ले रहा है इनका। अच्छा। हाँ, तो वो जी उसको तो बहुत अच्छा बताते हैं केजरी सिंह नहीं जी को। नहीं बताते भगत जी, नंबर 1 का गद्दार है वो, हम्म। नंबर 1 का गद्दार है भगत जी। उसको अच्छा नहीं बताते, वो सक्षम है ना घर परिवार से, तो वो क्या हम्म। करता है, भक्तों को लूट लूट के पैसे आगे पहुंचाता, तो प्रकाश दास जी तक 80 अच्छे धन जा रहा है, एलडी भगत जी तक अच्छा धन जा रहा है। और ये हम्म। रामचरण है ना, 12 लाख की गाड़ी ले आया टाटा सुमोन, खाने के दाने नहीं थे इसके। अच्छा। हाँ भगत जी, लोग है ना परमात्मा की आड़ में मजे ले रहे हैं, लेकिन परमात्मा में तो खैर, मैं परमात्मा इनको चढ़ा रहा ऊपर, ये पटकेगा ना क्या हम्म। उस हम्म। दिन। वो कहते हैं ना कि हम्म। परमात्मा उनकी वाणी में कहते हैं ना कि हम्म। जाओ जोग जिस संचारा जीव न माने कमा, कहा तुम्हारा हमरी और बात हम्म। बतकाने। परमात्मा की ना आड़ लेके क्या, हम्म। नाम गुरु जी की आड़ लेके मजा दूसरा ले रहे हैं, हम्म। ऐसे कर रहे हैं। तो कर्णदास जी अभी परिवार के साथ भक्ति तो कर रहे हो ना गुरु जी वाली आप? भगत जी सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखो गुरु जी कहते हैं नो एंट्री, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप भक्ति तो आपकी जमा होती रहेगी, जब खुलेगी तब आ जाएगी आपके खाते में। ठीक है भगत जी, परमात्मा को निकालना होगा तो भले ही डाल के, 64 लाख शिष्यों में से 3 गए थे ना, तो उनमें से हम्म। होगा, तो मैं बिगड़ा हुआ था तो जुड़ा हुआ, तो फिर परमात्मा कभी मेहर होगी उनकी, तो फिर बाकी रह जाएगा, तो फिर मनुष्य जन्म देंगे, लेकिन निकालेंगे जरूर। लेकिन नहीं भाई, मेरी तो आत्मा है ना, इसमें निकलना है अपन को, इतना वो निकलना हो। नहीं करना, पर इन लोगों ने बहुत करी भगत जी, मैंने कॉल कर करके थक गया, हम्म। और इनको भोगना तो पड़ेगा। ये परमात्मा ने 34 नियम में के रखा, लेकिन परमात्मा जरूर सजा देंगे, मैं तो कौन देने वाला हूँ सजा, नहीं मालिक नहीं, के। अपन सजा दे नहीं सकते, देखो हाँ फिर अपन भगवान के विधान से दूर हो हाँ, जाएंगे। नहीं परमात्मा जरूर देंगे, हम्म। जो जैसा करेगा ना उसको सजा जो अवश्य मिलेगी। जी। और परिवार में सब ठीक है इसके अलावा? सब ठीक है भगत जी, पर दुख बहुत आ रहा भगत जी। हम्म। खाना दाना सब परमात्मा समय पे दे रहा, लेकिन समाज में विरोध चल रहा। हम्म। कोई बात नहीं, समाज तो चलो अपने साथ है ही नहीं फिर।
सत्संग में नहीं जाते हैं तो दिमाग कंफ्यूज रहता। हाँ फिर वो तो है ही, वो उधर सुख तो उधर पहले कभी 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 दिमाग भटक जाता है तो पवन भगत जी की तरफ दिमाग उचट जाता कि यार नहीं नहीं चलो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। देखो, भगवान को छोड़कर ऐसे नहीं कि मतलब कुछ संकट अपने ऊपर आ गया तो अपन, इसका मतलब ये नहीं कि अपन वहां चले जाए। फिर भगवान भी तो वो देखता है ना, कि हम गुरु जी कहते हैं ना कि वो, मैं इस तरह से एक वाणी है कि देखे जन की भेड़ द्वादश हम्म, पंथ, ऐसी कुछ वाणी है ना। कि हम्म, मैं देखता हूँ कि परीक्षा में ये मेरी तरफ भागता है, कहीं और भाग जाता है। हम्म। तो धैर्य बना के रखना आप। नहीं पर भगत जी वो कहते नहीं कि आदमी की परीक्षा मतलब आदमी को ज्यादा तपाया जाता है ना, तो उस वाला सिस्टम हो गया भगत जी। लेकिन आप तो भगत जी तपने वाले हो, हीरा जितना तपेगा उतना ही तो। हम्म, हम्म। वो बहुत दिक्कत आप हार देखनी थोड़ी पड़ रही माने है यार अभी। भगत। हम्म। मैंने इस बारे में चंडीगढ़ भी लगा रखा भगत जी, केस। हम्म। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी केस लगा रखा भगत जी जाके मैंने। अच्छा। हाँ, जेल अधीक्षक को एप्लीकेशन दे रखी मैंने। अच्छा। हाँ, और इसको भी अभी मैं 1 मिनट में 1 24 घंटे में अंदर करवा दूं, लेकिन मैं मेरे परमात्मा का नाम बदनाम हो जाएगा कि भगत ने ऐसा करा। हाँ, नहीं वो नहीं करना आपको। नहीं, यहाँ जो लोग हैं ना जगत के, वो हम्म। ये कहने लग जाएगा कि पहले तो बाप का भी कुछ नहीं करा, पिता मरा जब, अच्छा। और दहेज मुक्त नशा मुक्त ऐसी बातें करता। आज ये देखो इनके ऐसे कर रहा। हम्म। तो करण जी, जो आप वहाँ गए थे तो वहाँ कौन मिला था आपको उस टाइम, भगत जी झालावाड़ सिटी में? झालावाड़ सिटी में मैं गया नहीं भगत जी, फोन पे बात करी मैंने तो कि नो एंट्री नहीं खुलेगी। मैं डोनून, फिर इन्होंने उसको खोल दिया नामदान सेंटर को। ठीक है आप डोनो तो ठीक, डोने मिला ही, मैं गया ही नहीं भगत जी, जाता ही नहीं हूँ मैं वहाँ। अच्छा। जब तक मुझे आदेश नहीं आ गया जब तक नहीं जाऊँ मैं। हम्म। क्या देखे, मेरे परमात्मा इनको जब तक सेट नहीं कर देंगे ना, क्या ये बहुत दिन ले लिए तुमने मजे, अब बंदर बन के रहो क्या, वो तो फिर परमात्मा सेट कर देंगे इनको। हम्म। हाँ तो ये प्रार्थना नहीं भेजने के पीछे कारण क्या है आपके, मेरे ये समझ में नहीं आया अभी तक। भगत जी, प्रार्थना बीचोले रख लेते हैं भगत जी, आइए आपके समझ में। अच्छा, आप कागज में लिख के भेजते हो, बिचौली रख लेते हैं? हाँ, फिर आप पूछते तो होंगे, भाई मैंने प्रार्थना भेजी, उसका फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन कि भाई कुछ आदेश आया है कि आगे भेजिए आपने, तो क्या बताते हो? अरे मैंने आपसे एक ही शब्द कहा नहीं भगत जी, झूठ परोस देते हैं, यही अच्छा। समझ में। झूठे का बोलबाला। अबे परमात्मा को, परमात्मा मेरा पिता सच्चा है, मेरी बात सुनना। हम्म। हम्म। तो शासन प्रशासन या ये अवैध पाखंडी लोग अगर झूठ परोस देते हैं तो हम्म। मेरे मालिक तो वो तो खैर वो तो सभी कण कण में व्याप्त है, लेकिन संसार की दृष्टि में आज वो जेल में बैठे हुए हैं। हम्म। लेकिन उसको जेल में तो कृष्ण भगवान भी पैदा हुए, जेल में तो अच्छे अच्छे गांधी जी भी हाँ, रहे। वो तो खेलने की लीला है ऐसा कुछ। वो तो सारी उनकी लीला है, हम्म। लेकिन ये झूठ परोस देते हैं भगत जी बिचौलिया। अच्छा। हाँ, बात तो आपकी पुकार जा नहीं रही कहने का हाँ, मतलब है। हाँ। अगर मेरी हम्म। प्रार्थना भगत जी है ना, हम्म। परमात्मा तक अगर जेल धाम के अंदर पहुंचा दे तो परमात्मा इनको सबको डिली उतार दे, 1 सेकंड लगे परमात्मा को ये। अच्छा, तो आप हाँ, ये कहना चाहते हो उनको डर है कहीं आपकी प्रार्थना का आदेश वहां ना चल जाए? हाँ, हाँ। मैं जो लिख के भेजता हूँ नहीं, हम्म। वो चीज पर मतलब परमात्मा के पास तक नहीं की भगत जी, इन कोऑर्डिनेटर के पास ही है। अच्छा। और मैंने इनको ये भी कही भगत जी, हम्म। मुझे परमात्मा से किसी भी माध्यम से क्या हम्म। ओरिजिनल, इन्होंने हाँ भी भरी थी कि हिसार जेल ले जाके आपको रूबरू परमात्मा से बात कराएंगे, फिर मुकर। अच्छा। मेरे पास में वो सारी टीम आ गई भगत जी। फिर मैंने हम्म। क्यों, मैं 2 5 आदमी को साथ लेके हिसार चलूंगा, तो फिर हम्म। इन्होंने मना कर दिया, मुकर गए। अच्छा। हाँ, कुछ बताया कि इन्होंने फिर बाद में? नहीं एक बताया भगत जी, कारण कारण नहीं तुम परमात्मा के आदेश बताया? को नहीं मानते, नहीं मानते हो।
ये परमात्मा का ऑडियो वीडियो है, मनु सारा ऑडियो वीडियो है। मैं परमात्मा की आवाज, कोयल की आवाज और कौवे की आवाज को पहचानता हूँ क्या। हम्म। तो आप तो मुझे वहां ले चलो। तो क्या आपको एक आदमी हमारा चलेगा, दोनों चलो। मनु मैं 10 आदमी का और किराया दूंगा क्या, 10 भक्तों का और का। वो 10 भगत वहां बाहर खड़े रहेंगे या कहीं भी रहेंगे, और परमात्मा से दीदी के माध्यम से या किसी के माध्यम से मुझे मिलवा दो। उनके मतलब परमात्मा के जैब की सदगुरु मिले सब दुख आंखों रोए, और चरणाओं पर शीश धरूं के नहीं हो सो गए। तो मैं परमात्मा के समक्ष 2 बातें कहूंगा। अच्छा, तो इन्होंने बात नहीं हुई मतलब आपकी अभी नहीं दीदी हुई, शादी में? नहीं हुई भगत जी। ठीक है, तो कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ तो ताकि हाँ आपकी पुकार हम आगे पहुंचाए। ठीक है भगत जी। ठीक है, सच साहब। सच्चाई।